करना यानी काम को बिगाड़ देना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम में से किसी से अब तक कोई काम ना बिगड़ा हो, लेकिन ये रीमा बहू। क्या आवाज आई बहू? अब क्या कर दिया? कुछ नहीं माँ जी, वो हलवा। हाँ हाँ, लेकर आना जल्दी से हलवा, भूख लगी जा रही है। हलवा बनाने में इतना क्यों चिल्ला रही है? रीमा चिल्ला इसीलिए रही थी क्योंकि उसके हाथ से चीनी पाउडर की जगह नमक गिर गया था। गया 2 किलो शुद्ध देशी घी का हलवा पानी में। लेकिन पानी में भी नहीं डाल सकती। सास जो चिल्ला रही है कि खाना है, हलवा ही खाना है, तो लो। अभी बहू हलवा कटोरी में डाल ही रही थी कि सास दोबारा आवाज लगाती है, अरे एक कटोरी और ले आना, पड़ोसी काकी भी आई है। लो जी, गई भैंस पानी में। अब क्या क्या क्या? अरे हलवा तो देना ही है, वो तो बाद में देखा जाएगा जो होता है। बहू एक और कटोरी में हलवा डाल देती है, लेकिन जैसे ही पहला चम्मच हलवे का मुंह में जाता है कि अरे ये क्या है? कैसा हलवा है? क्या कड़वा हलवा खिलाया जाता है तेरे मायके में? तेरी माँ ने यही सिखाया है? अरे हमारे तो करम फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ गई। माँ जी इसीलिए तो चिल्ला रही थी कि गलती से वो नमक। बहू अभी अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाई थी कि सास, रहने दे तेरी गलती, न जाने कहाँ ध्यान रहता है, रोज रोज गलती। अरे इतनी गलती तो गलती से भी नहीं होती। ससुराल ना हुआ एक्सपेरिमेंट करने की जगह हो गई है तेरे लिए। अब गलती हुई थी तो बहू को सास का सुनना भी था। क्या करती फिर एक रोज, माँ जी मैं ना मंदिर जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ बहू, आज मेरी शादी की सालगिरह है। अब तेरे ससुर तो रहे नहीं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें मेरे हिस्से में दिया, यही बड़ी बात है मेरे लिए। मैं भी चलती हूँ। तू तब तक ये ले मेरी साड़ी। ये वो साड़ी है जो तेरे ससुर ने मुझे मुंह दिखाए में दी थी। वो तो रहे नहीं, लेकिन उनकी यादें इसी साड़ी के सहारे सजो कर रखी है मैंने। तो ये साड़ी ना मुझे प्रेस कर दे। बहू साड़ी लेकर प्रेस करने लगती है। सास नहाने लगती है। तभी सास बहू को आवाज देती है, बहू, अरे ओ बहू, गीजर नहीं चल रहा, जरा एक बाल्टी गर्म पानी के बाथरूम में पकड़ा दे। ठंड है, नहीं तो ठंडे पानी से ही नहा लेती। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या होने वाला है? तो बस बिल्कुल वही हुआ। सास को गर्म पानी तो मिल जाता है, लेकिन गर्म प्रेस वो न जाने कैसे बहू साड़ी पर ही भूल जाती है और साड़ी का हो जाता है कल्याण। ला बहू ला, जल्दी से साड़ी दे, ठंड लग रही है। प्रेस की हुई गर्मा गर्म साड़ी पहनूंगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। साड़ी ओए वो तो वहीं रह गई। बहू परेशान कि आज ससुर की आखिरी निशानी के आखिरी दर्शन सास को कराए या ना कराए, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बहू ले आती है जली साड़ी सास के पास। सास साड़ी देखते ही जोर से चिल्लाती है, ये क्या है बहू, तूने आज वो कर दिया जो आप सहन नहीं किया जा सकता। माँ जी माफ कर दीजिए, मैं तो शांति से प्रेस ही कर रही थी। आपने आवाज दी कि आपको गर्म पानी चाहिए तो मैं आपको गर्म पानी देने लगी तो साड़ी जल गई। लेकिन सास तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया था। बहू बांध अपने कपड़े और निकल इस घर से, चल निकल। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन सास मानने को तैयार ही नहीं थी। वो तो बहू को धक्के देकर भगाई रही थी कि तभी उसका पति आ जाता है। अरे माँ क्या हो गया? आज के दिन तो तुम पापा की याद में खुश रहती हो, तो फिर आज क्या हो गया? देख बेटा, तेरी बीवी ने क्या किया, देख कैसे ये मेरी साड़ी जलकर रुमाल बन गई इसकी वजह से। अरे माँ ऐसा कैसे हो गया? ये तो बहुत अच्छी साड़ी थी। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए एक साड़ी और ले आऊंगा। बीवी हैरान, ये क्या? सास तो बोल रही थी कि ये ससुर जी की निशानी है। फिर अरे कैसे बात कर रहा है बेटा, ये साड़ी को नहीं जानता क्या? ये तो वो साड़ी है जो तेरे पापा ने मुझे दी थी मुंह दिखाई में। नहीं माँ, ध्यान से देख, ये वो साड़ी नहीं है, ये तो वो साड़ी है जो मैं लेकर आया था तेरे लिए। सास हैरान, वो दौड़कर अंदर जाती है, देखती है कि साड़ी जो पति की निशानी थी वो तो वहीं पर है। हे भगवान, बेटा आज से मेरी जान ही चली जाती सच्ची। चलिए माँ जी, गई तो नहीं ना, जिंदा है आप। अब कहे तो मैं सामान ले आऊं अंदर।
हाँ, आजा अंदर। और हाँ, साफ बात है, आप काम संभल कर करना, समझी? उफ, बहू की सांस में सांस आती है। वो भागकर सामान लेकर ऊपर जा रही थी कि पैर फिसल जाता है और धड़ धड़ाकर बहू गिर पड़ती है सास के ऊपर। आय हाय 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 हाय, कमर तोड़ कर रख दी इसने। अरे क्या हो गया? तू तो ऊपर के कमरे में जा रही थी ना। वो क्या ना माँ जी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा था तो क्या सब लेकर मेरे ऊपर ही गिर जाओगी? भगवान। सासू माँ, गलती हो गई। चुप, बिल्कुल चुप। गलती से भी ना बोलना कि गलती हो गई। हर बार काम करने की जगह गोबर कर देती हो। बहू भी मानती है कि वो जब भी कोई काम करने जाती तो काम तो हो ही नहीं पाता। समस्या तो गंभीर थी ही, लेकिन करती क्या? समस्या तो वही समस्या है। क्या सोचे जा रही हो? देखो ना, आज तो तुम वक्त पर आकर बचा लिए मुझे, नहीं तो इस घर से मेरा पत्ता कट ही था। पता नहीं हर काम क्यों बिगड़ जाता है। बात तो सही है। चलो, कल तुमको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अरे डॉक्टर क्या जाने क्यों हो जाता ये सब कुछ, तुम भी ना। तो किसी पंडित को दिखाएं? हाँ, शायद कोई पंडित ही बता सकता है कि राहु केतु का क्या लफड़ा चल रहा है कुंडली में, जो हर काम बिगड़ जाता है। ठीक है, वो भी देख लेंगे। देखो, पहले तो मुझे सोने जाना है, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है 5 बजे की। मुझे याद से उठा देना। पति ये कहकर सो जाता है। बीवी भी अलार्म लगा देती है, लेकिन अगले दिन जब बीवी पति को उठाती है, सुनो, उठो ना, उठो, तुम्हारी फ्लाइट है ना। थैंक्स डार्लिंग, लेकिन मैं इतना थक गया कि नींद खुली ही नहीं। कोई बात नहीं, पानी गर्म करने रखा है, नहा लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। पति नहाता धोता है, तैयार होता है, लेकिन जैसे ही घड़ी देखता है, आज 5 बजे इतना उजाला हो गया। उजाला हो गया? अरे बेटा, अब तो 4 घंटे में रात हो जाएगी। रात हो जाएगी, हाँ जी। फिर बीवी ने कर दिया गोबर, क्योंकि पति की फ्लाइट सुबह 5 बजे की थी और वो उठा शाम की 5 बजे। गोबर होना था तो हो ही गया। हद करती हो तुम, हद करती हो। माँ ये कोई काम क्यों ठीक से नहीं कर सकती है? परेशान करके रख दिया। पति चिल्ला रहा था, लेकिन माँ शांत थी। क्या है माँ, कुछ कहती क्यों नहीं? क्या है जी, छोटी सी बात में इतना चीख रहे हो? अलार्म लगाया तो था ना मैंने। हाँ बहू, लेकिन ये नहीं देखा कि एएम और पीएम भी होता है। क्या है माँ, मजाक लग रहा है क्या? मेरे हजारों रुपए गए पानी में। पानी में न जाने क्या क्या चला गया है जब से तेरी बीवी आई है। लेकिन माँ, ऐसे कैसे चलेगा? कोई तो इलाज होगा ना इसका। अब काम कैसे बिगड़ता है? ध्यान ना होने के कारण। इससे बोल के सुबह उठकर मेडिटेशन किया करे। मेडिटेशन? ओहो, ये सही है, कम से कम एक तरफ दिमाग रहेगा। पति बीवी को मेडिटेशन क्लास लेकर जाता है। अब क्या था, बीवी को तो लगता है मानो रास्ता मिल गया हो कि अब तो लाइफ इजी हो जाएगी, कोई गलती नहीं होगी और आराम ही आराम। लेकिन अगली सुबह, बहू, ओ बहू, आज तो चाय भी नहीं मिली। माँ, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। ना मेरे कपड़े निकले, ना ही पानी गर्म हुआ, और रसोई तो ऐसे लग रहा है कि सुबह से खुली ही नहीं है। लेकिन बहू गई कहाँ? कहाँ है तेरी बीवी बेटा? सभी बहू को ढूंढते हैं कि वो कहाँ है। ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचते हैं जहां बहू मेडिटेशन कर रही होती है कि तभी उन्हें खर्राटे की आवाज आती है। माँ ये देखो, हो गया इसका मेडिटेशन। हे भगवान, इस लड़की से कोई भी काम ठीक से हो जाए इसकी तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। बहू मेडिटेशन करते करते सो जाती है और अब तो ये रोज का ही काम हो जाता है। रोज सुबह ना चाय मिलती है ना ही पानी, और रोज मुझे दफ्तर के लिए देर हो जाती है, सो अलग। दोनों परेशान, और बीवी, उसका तो काम ही था हर काम को गोबर करना, तो ये कैसे ना होता। नव्या जैसे ही शादी होकर अपने घर में आई
तो उसे पता चला कि उसकी जेठानी सुमन बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। जेठ जी अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, सास ससुर भी पढ़े लिखे थे, लेकिन सुमन को ठीक से बात करना भी नहीं आता था। नव्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसकी नज़र में उसकी जेठानी गवार किसी काम की नहीं थी और नव्या उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। भाभी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो गया है। अरे लेकिन अपना टिफिन तो लेती जाओ। मैंने कहा ना, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। अरे तो क्या पूरा दिन भूखे रहोगे देवरानी जी? मैं बाहर से लेकर कुछ खा लूंगी। अरे उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे ऑफिस में खाना देने आ जाऊंगी बस। यही तो मैं चाहती थी, आप मेरे ऑफिस में आओ और आपका अच्छा खासा मजाक बन जाए। अब आएगा मजा। ठीक है भाभी, ठीक रहेगा। आप मेरे ऑफिस में जरूर से आना, मैं अपने सारे दोस्तों से आपको मिलवाऊंगी। थोड़ी देर बाद नव्या के ऑफिस में। ये नव्या मैडम का ऑफिस कहाँ पर है? अरे सामने लिखा हुआ है ना, नेम प्लेट लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? वो क्या है ना, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अच्छा, नव्या मैडम के घर पर नौकरानी का काम करती हैं आप? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? बड़ी भाभी हूँ मैं उसकी। माफ करिएगा, लेकिन नव्या मैडम को देखकर लगता नहीं कि उनकी जेठानी आपकी जैसी होगी। नव्या अपने ऑफिस के अंदर से ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी और हंस रही थी। फिर वो बाहर निकल कर आती है। अरे भाभी, आप आ गई, आइए ना, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया, ठीक हूँ। आप बताइए। तुम्हारी भाभी को इंग्लिश नहीं आती क्या? और भाभी, आपने ये इतनी हैवी सितारों वाली साड़ी क्यों पहनी है? वो हम नव्या के ऑफिस आ रहे थे ना, इसलिए सोचा थोड़ा तैयार होकर चलते हैं। ऑफिस के सब लोग सुमन को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाभी, आपने कभी मुझे ऑफिस में इस तरह की साड़ी पहनकर आती देखा है? ये ऑफिस है, किसी की शादी थोड़ी ना है जो भारी साड़ी पहनकर आ गई। अरे कोई बात नहीं ना नव्या, सबका अपना अपना पहनावा होता है और मेरी साड़ी से क्या फर्क पड़ता है। तुम सारा दिन भूखी रहती, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। मैं कुछ भी पहन कर आऊंगी, कम से कम तुम्हें भूखा तो नहीं रहने दूंगी ना। हमें माफ कर दीजिए, अब तो बहुत अच्छी हैं। हम आपका ड्रेस और आपकी बातें सुनकर मजाक बना रहे थे। अरे कोई बात नहीं, नव्या मुझसे छोटी है, मेरी छोटी बहन जैसी, और इस नाते तुम सभी मेरी छोटी बहन हुई है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। कुछ दिनों के बाद। अरे नव्या, तुमको तो कार चलानी आती है ना, मुझे जरा बाजार तक ले चलो। हाँ भाभी, बताइए क्या काम है? वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हुआ तो। मुझे बाजार से ना अपने लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाने थे। ओह, तो आपको शॉपिंग करनी थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मुझे भी शॉपिंग करने के लिए जाना था। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। नव्या सुमन को मॉल लेकर पहुंचती है। अरे नव्या, यहाँ तो बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं। कैसी बात करती हैं आप? मैं तो अपने डेली पहनने के कपड़े भी यहीं से खरीदती हूँ, आप भी खरीद लीजिए ना। अरे नहीं, मुझे तो अपने लिए साड़ी खरीदनी थी। तुम तो जानती हो ना, मैं साड़ी ही खरीदती हूँ। अरे भाभी, एक बार मेरे साथ आइए तो सही। ये देखिए कितना प्यारा ड्रेस है, मैं ट्राई करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद। कैसी लग रही हूँ मैं भाभी? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारा ड्रेस सिर्फ घुटनों तक का है, थोड़ा लंबा ड्रेस ले लो ना। ओफो, आपको पता है ना मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। चलिए अब आप भी ये ड्रेस ट्राई करके देखिए। अरे नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। भाभी, आज तो आपको ये ड्रेस पहननी ही पड़ेगी और इसके साथ ये वाली हाई हील्स भी पहननी पड़ेगी। नव्या जबरदस्ती करके सुमन को शॉर्ट ड्रेस और हाई हील पहनने के लिए कहती है। सुमन जैसे ही वो कपड़े पहनकर बाहर आती है, सब लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे सब लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? भाभी, आप ये हाई हील पहनकर और ये शॉर्ट ड्रेस में जिस तरह से चल रही है ना, कोई भी आपको देखकर हंसेगा। क्या मतलब है? जैसी मेरी चाल है वैसी ही तो चल रही हूँ। अरे पूछिए मत भाभी, कितनी फनी लग रही हैं आप। सब लोगों की नजरें सिर्फ आप पर ही है। इतना कहकर नव्या भी जोर जोर से हंसने लगती है। वैसे नव्या, एक बात कहो,
तुम्हें हंसता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो तुम दिन रात अपने लैपटॉप और इन फाइलों में आंखें गड़ाकर बैठी रहती हो। चलो, मुझे देखकर ही सही, हंसी तो सही। एक बार फिर से नव्या चुप हो जाती है। उसकी अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की एक और चाल फेल हो गई थी। एक दिन छुट्टी वाले दिन, अरे नव्या, कुछ अच्छा सा इटालियन खाना बना के खिला दो। बहुत दिन हो गए, तुम ऑफिस में इतनी बिजी रहती हो। तुम्हारे हाथ का खाना कितने दिनों से नहीं खाया। ओके ओके, बताओ क्या खाना है तुम्हें? वाइट पास्ता बना दो ना, बहुत अच्छा बनाती हो तुम। ठीक है, अभी किचन में जाकर तुम्हारे लिए वाइट पास्ता बनाती हूँ। नव्या, क्या बना रही हो? भाभी, मैं वाइट पास्ता बना रही हूँ। अरे, तुम तो अंग्रेजी खाना बनाती हो, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। बताओ ना कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं भाभी, बस पहले उसको बॉईल करना है, उसके बाद इसमें कुछ वाइट सॉस और कुछ चीज़ें ऐड करके बनाना है। अरे बस इतनी सी बात। लाओ, मैं उबाल देती हूँ, तब तक तुम अपना कुछ काम कर लो, ठीक है? अब आएगा मज़ा। भाभी ज़रूर पास्ता में अपना तड़का लगाएंगी और फिर घर वालों के सामने उनका अच्छा खासा मजाक बनेगा। नव्या काफ़ी देर तक किचन में नहीं आती। थोड़ी देर बाद सुमन पास्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। अरे भाभी, आपने ये सब क्यों किया? मैं आ तो रही थी। देवर जी कब से आवाज लगा रहे थे, तुम फोन पर बिजी थी ना, और वैसे भी तुमने मुझे बता तो दिया था कैसे बनाना है, तो बना दिया। अरे वाह भाभी, थैंक यू सो मच। आज तो आपके हाथ का स्पेशल पास्ता खाएंगे। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं, पहली बार बनाया है। अरे बनाया क्या, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना था। अरे वाह भाभी, कमाल कर दिया आपने तो। इटालियन पास्ता में प्याज और लहसुन का तड़का मार दिया, और वो भी प्रॉपर इंडियन मसालों के साथ। भाभी ने इंग्लिश खाने को भी अपनी तरह देसी बना दिया। भाभी, आपका भी कोई जवाब नहीं। आप हर चीज को कितनी आसानी से गंवार बना देती है। लेकिन मैंने तो पूरी कोशिश की थी अच्छा पास्ता बनाने की। क्यों, क्या आपको भी भाभी का गंवार पास्ता अच्छा लगा? आई नो, आपको पसंद नहीं आया होगा, दोबारा बना कर लाती हूँ अभी। अरे नहीं नहीं नव्या, पूछो मत, ऐसा पास्ता तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। अरे वो क्या व्हाइट सॉस डालकर फीका फीका सा बना देती हो तुम। भाभी ने तो इसमें मस्त लाल मिर्ची का तड़का लगाया है। भाभी वादा कीजिए, आप मुझे ऐसा पास्ता बनाकर बहुत जल्द खिलाएंगी। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं। आप और नव्या तो मुझसे छोटे हैं, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। और इस तरह एक बार फिर से नव्या की चाल उस पर ही भारी पड़ गई। कुछ दिनों के बाद, नव्या, मैं अपने मायके जा रही थी। देखो, अगर तुम्हारे पास भी छुट्टी हो तो तुम भी मेरे साथ मेरे मायके चलो। लेकिन भाभी, आपका मायका तो शायद किसी छोटे से गांव में है ना? हाँ, मायका है तो मेरा छोटे से गांव में, लेकिन तुमने तो कभी गांव नहीं देखा। चलो ना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। ठीक है भाभी, आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। लेकिन देखिए, मैं गांव के माहौल में ज्यादा नहीं रह सकती, हम शाम को ही वापस लौट आएंगे। नव्या सुमन के साथ उसके गांव पहुंचती है। माँ, ये मेरी देवरानी है नव्या, बहुत पढ़ी लिखी है। अरे वो तो इसके कपड़े देखकर ही लग रहा है शहर की है ना तुम्हारी देवरानी। देखो तो गांव के सब लोग इसे घूर घूर कर देख रहे हैं। हाँ, लेकिन सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो क्या है ना नव्या, गांव में कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता ना, तो सब लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है। पर कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो। रात के वक्त, भाभी अब हमें वापस चलना चाहिए। गांव में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। अरे लेकिन इतनी रात को जाना ठीक नहीं, हम कल सवेरे चले जाएंगे बस। लेकिन मैं यहाँ पर सोऊंगी कहाँ? यहाँ पर तो किसी रूम में एसी भी नहीं लगा हुआ। इधर आओ, मैं तुम्हें भगवान जी के लगाए हुए एसी में सुलाती हूँ। भगवान जी का लगाया हुआ एसी, वो क्या होता है भाभी? ऐसे तो किसी ब्रांड का नाम मैंने नहीं सुना। सुमन नव्या को अपने घर की छत पर लेकर जाती है और वहां पर पड़ी हुई एक चारपाई की तरफ इशारा करके कहती है, ये देखो, यहाँ पर सो जाओ, बहुत ठंडक है और रात को इतनी अच्छी नींद आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं इस तरह खुले में खाट पर तो बिल्कुल नहीं सो सकती। मुझे तो एसी वाले कमरे में ही सोने की आदत है।
अरे एक बार मेरे कहने पर सो कर तो देखो नव्या, फिर बात करना। पास में पड़ी दूसरी चारपाई पर सुमन चादर ओढ़कर आराम से सो जाती है। नव्या भी मुंह बनाकर खाट पर लेट जाती है और जैसे ही उसकी नजर आसमान में चांद सितारों पर पड़ती है, ओह माय गॉड, आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। उस एसी वाले बेडरूम के अंदर से तो ये सारी चीजें नजर ही नहीं आती। नव्या देर तक आसमान को देखती रहती है और फिर उसे नींद आ जाती है। सुबह के वक्त, अरे नव्या उठो, शहर नहीं चलना क्या? कितनी गहरी नींद में सो रही हो। अरे भाभी क्या बताओ, ऐसा लगा जैसे जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी नींद आई है। अब सही कह रही थी, यहाँ पर तो सचमुच भगवान का लगाया हुआ एसी है। कहा था ना मैंने तुमसे। अब जल्दी चलो, देर हो जाएगी। भाभी आप कितनी अच्छी हैं। मैं आपसे एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आपको गंवार कहा, आपकी फैमिली को नीचा दिखाया, लेकिन आपने हमेशा मुझसे प्यार किया। देखो नव्या, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने छोटों से प्यार करना आता है। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरा मजाक बनाती थी, लेकिन मैं कोशिश करती थी तुम्हें खुश रखने की। आई एम सॉरी भाभी, आज की बात मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। और देखना, आज से हर रोज़ मैं आपको पढ़ाऊँगी और थोड़े ही दिनों में आप भी मेरी तरह इंग्लिश बोलेंगी। ठीक है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इसके बाद लोग ये तो नहीं कहेंगे इस घर में गंवार जिठानी और पढ़ी लिखी देवरानी रहती है। हम दोनों बराबर हो जाएंगी।